Hello students, so once again a very warm welcome to all of you to निधि शर्मा क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे बेटा क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो चैप्टर है आपके पास जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है। बिकॉज अगर आपको चैप्टर का जो नाम है बेटा वो समझ में आ गया देन बाकी जो कुछ भी है वो सब आपके लिए बहुत ईजी है, आप उसको जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो चैप्टर का नाम है बेटा पेयर। सबसे पहले पेयर का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास कोई भी जो नंबर्स हैं वो जोड़ों में अवेलेबल है। अब जोड़ों का मतलब दो या फिर दो से ज्यादा, यही होता है बेटा। और पेयर बेसिकली हम किस में कंसीडर करते हैं, जब दो आपके पास होते हैं। ठीक है, देन लीनियर। लीनियर का मतलब आपके पास होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा, जिसकी डिग्री आपके पास हो 1। पेयर का मतलब दो नंबर्स या दो से ज्यादा। लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1। फॉर एग्जाम्पल x+3, यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी डिग्री कितनी है बेटा, उसकी डिग्री है 1। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू 0। क्लास 9th प्लीज देखिए, अगर आपको नहीं पता है वहां पे मैंने ये चीजें बताई हैं। इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 0, और जब तक मैंने 3x+3 लिखा था तब तक था ये पॉलिनोमियल, एंड जब इज इक्वल टू 0 कर दिया तभी आपके पास बनेगी इक्वेशन। ओके बेटा, टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अगेन क्लास 9th में मैंने बताया है बहुत अच्छे से। वेरिएबल्स होते हैं जो x एंड y या फिर बाकी जो आपके पास अल्फाबेट जिनका हम यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में, उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपके पास पेयर का पता लग गया, दो या दो से ज्यादा। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री होगी 1। वेरिएबल्स का मतलब जो x और y अल्फाबेट्स जो होंगे हमारे पास किसी भी इक्वेशन में वो। ठीक है बेटा, अब हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं बेटा, दो। उससे पहले जो आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जनरल लीनियर इक्वेशन आपके पास होती है ax प्लस by प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा, इक्वेशन लिखा है अभी बताया, इक्वेशन में इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो ये आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन है, दैट इज ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। और a b और c जो है वहां पे वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ओके बेटा लोग, अब देखिए यहाँ पर होते हैं पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सो हम सिंपली एक और इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, सेम यही ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, इसमें पेयर्स होते हैं। सो सिंपली इसको x1 कर दिया, y1 कर दिया, c1, एंड इसको x2 y2 एंड देन c2। ओके स्टूडेंट्स, सो जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c1, एंड सेकेंड को ax2 प्लस by2 प्लस c2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ कितने मेथड से इसको सॉल्व कर पाते हैं। बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास, टू मेथड्स। कौन कौन से, फर्स्ट मेथड होता है बाय यूजिंग ग्राफ, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड आपके पास होता है कैलकुलेशन करके, और कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपको पता है क्या बोलते हैं, बाय अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्राफिकल एज वेल एज अलजेब्रिक मेथड जो है वो हम यूज करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले देखते हैं बेटा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जैसे हम किसी भी ग्राफ को, किसी भी मतलब नंबर्स को ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, वो आपके पास आ गया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में आगे डीप में हम जो है सेकंड एक्सरसाइज में जाएंगे, अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्राफिकल मेथड हमने पता कर लिया जिसमें ग्राफ के यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास आया कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स जो हैं आपकी बुक्स में गिवन है, मे बी आप लोगों ने पहले भी वो स्टडी किए हों। फर्स्ट मेथड होता है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सेकंड मेथड है बेटा एलिमिनेशन मेथड, एंड जो थर्ड मेथड है दैट इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। सब्स्टिट्यूशन, जैसे अभी आईपीएल्स लगे थे पीछे, आईपीएल में क्या होता था, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है या फिर वो अगर थक गया है किसी वजह से तो उसको हम कर देते थे सब्स्टिट्यूट, यही होता था। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी और की जगह किसी को क्या करते थे, खिलाते थे।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया। देन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन अगेन कुछ बच्चे WWE के फैन होंगे, ठीक है, जॉन सीना ही नहीं बन जाना, यहीं पे फोकस रहना थोड़ी देर के लिए। एलिमिनेशन मतलब हमारे पास जैसे WWE में होता था एलिमिनेशन चैम्बर, उसमें क्या करता था, एक प्लेयर जो था दूसरे को एलिमिनेट करता था। एलिमिनेट का मतलब होता है फिनिश करना, यही होता है। अब यहाँ पे हरा तो सकते नहीं नंबर्स को, तो सिंपली फिनिश करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे x/2 इज इक्वल टू 1/2 है, सो दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन सिंपल लैंग्वेज। सो यही हमारे पास होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास जो थी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, वो हमने क्या कर ली है, स्टडी। ओके बेटा, सो अब हम देखेंगे सिंपली जो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। अब हम 3.1 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके बिल्कुल इजी वे से हम जो है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ताकि आप बच्चों को जो है हर एक कॉन्सेप्ट के आ जाए समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा आपको मोस्टली मिलेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। सो उनको कैसे करना है प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Represent this situation graphically. Okay. So हमने find क्या करना है बेटा? We have to find the age of किसकी बेटा? Age of आफ्ताब as well as his daughter. ठीक है. So जो भी चीज इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज याद रखना, इन क्वेश्चंस में जिस भी चीज को आपको क्या करना होता है बेटा, फाइंड। जो भी आपको फाइंड करना है आप सिंपली उसी को क्या कर लेते हो, लेट, ठीक है। सो हमने एज ऑफ आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की फाइंड करनी है, तो सिंपली रिटर्न दैट लेट द एज ऑफ किसकी बेटा, आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब दैट इज इक्वल टू x ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड कंडीशन मैंने कंसिडर कर ली, लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू y ईयर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा हमारे पास है दैट 7 years ago, आफ्ताब बता रहा है 7 years ago। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं। 7 years ago, एगो का मतलब होता है पहले, ठीक है, और 7 years मतलब 7 साल, 7 साल पहले। तो इस चीज को ऐसे समझिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए आज आपकी एज कितनी है, 16 साल, ठीक है। अगर आज आप बेटा 16 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के थे, ऑफकोर्स 16 - 7 करोगे, क्योंकि 7 साल कहाँ जाना है, पहले मतलब पीछे जाना है, यही करना है। तो हमें पता लगा कि एगो के लिए हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, एज ऑफ आफ्ताब दैट इज इक्वल टू, अगर आज x है तो 7 साल पहले कितनी होगी बेटा, x - 7, ठीक है। सिमिलरली 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, अगर आज उसकी डॉटर कितनी है बेटा, आज उसकी डॉटर है y ईयर्स, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y - 7। यहां तक सबको समझ आया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। मैं जो था, आफ्ताब कितना था बेटा, x - 7, कितना था वो अपनी डॉटर से, 7 गुना, अपनी डॉटर से 7 गुना था, तो डायरेक्ट 7 किसमें लगा दिया, डॉटर में। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 दैट इज 7 बाय -49, x - 7 बाय इज इक्वल टू माइनस के 49 प्लस के 7, दैट इज x - 7 बाय इज इक्वल टू माइनस के 42, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 3 साल, कहाँ बेटा, बाद, नाउ का मतलब बाद ही होता है, ठीक है। अगेन वही, अगर आप 16 साल के आज हो तो 3 साल बाद कितने होंगे बेटा, प्लस के 3, यही होगा। सो यहाँ पे भी लगा दीजिए। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, आफ्ताब की जो एज है दैट इज प्रेजेंट एज, वो है x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3, ठीक है। सिमिलरली आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, y, तो 3 साल बाद y + 3। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, मतलब आफ्ताब बोल रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारा कितना हो जाऊंगा, बेटी की एज का हो जाएगा 3 गुना। तो सिंपली 3 गुना कर दिया बस। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगी बेटा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी x + 3
ओके, x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 3 9। अब ले जाइए x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपने इक्वेशंस फाइंड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बेटा मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने फर्स्ट इक्वेशन भी यहीं पे लिख दी, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन भी। अब आपको इसका बनाना है ग्राफ। सो ग्राफ बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटा, जब हम x की कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं अपनी मर्जी से एंड y में उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लूं बेटा, 0। x की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, x की जगह मैंने रख दिया 0, पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह 0 0 माइनस 7y एज इट इज इक्वल टू माइनस के 42 एज इट इज। y की वैल्यू हमें चाहिए तो माइनस के 42 अपॉन माइनस के 7, माइनस से माइनस, 7 1 7 7 6 42। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आई बेटा, यू हैव y इज इक्वल टू 6। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने y की कोई वैल्यू रखनी है। अब देखिए y की वैल्यू 0 रखेंगे सो x की वैल्यू माइनस 42, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो हम अपनी मर्जी से y की वैल्यू अगर मैं रख दूं बेटा कितनी, 2 रख दूं। y की वैल्यू 2 रख दी, बिकॉज 1 रखेंगे तो 42 माइनस 2 ही 7 ही होंगे। सो मैंने y की वैल्यू रख दी 2। अगेन यहाँ पे पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 x माइनस 7, y की जगह कितना है 2 इज इक्वल टू माइनस के 42। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस के 42, ये परे जाएगा बेटा तो प्लस के 14। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस के 42 एंड प्लस के 14, यहाँ पे रहा 3 12 8 2 माइनस के 28। आगे बेटा आपके पास ये वैल्यू भी, इसके आगे देखते हैं क्या होगा, माइनस के 28। अब यहाँ पे भी सिंपली देखिए बॉक्स बना लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल x एंड देन y, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने 0, x की वैल्यू 0 तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो y की वैल्यू 6 अपॉन माइनस 3, 3 1 3 3 2 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। आगे y की वैल्यू माइनस 2। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं यहाँ पे, सो देखिए x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, हर जगह y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। सिंपली क्या करना है, आपने ग्राफ बनाना है। आपको पता है ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है बेटा, या तो आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन में रख लिया आपने 0। ओके, अब सबसे पहले मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ। वी हैव 2 4 6 8 10 देन योर 12। अगेन माइनस के x एक्सिस में आपको चाहिए माइनस के 28, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, 2 4 6 8 मैंने इमेजिन कर लिया, यहाँ पे माइनस के 28 है, बीच वाली वैल्यू इसको स्किप कर दिया आपने, ऐसे ही चलना है, ठीक है। ओके, y पे भी चलते हैं, 2 4 6 8 एंड देन 10। अब देखिए आपके पास वैल्यूज क्या क्या है बेटा, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितनी है 6, 0,6, ठीक है। सेकंड वैल्यू आपके पास है माइनस के 28,2, ठीक है। किसके लिए है ये आपके पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42 के लिए, ठीक है, लिख ली मैंने। ओके, अब देखिए सबसे पहले 0 ऑन x एक्सिस है एंड 6, ये रहा आपके पास y एक्सिस पे 6, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। देन माइनस के 28 ऑन x एक्सिस, दिस इज योर माइनस के 28 एंड 2 ऑन y एक्सिस, दिस इज योर 2 ऑन y एक्सिस। तो सिंपली इनको ज्वाइन कीजिए, ये कहाँ जैसे बनेगा पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे। सो एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। लेट मी ज्वाइन दीज पॉइंट्स। कुछ ऐसी ऐसी लाइन बनेगी बेटा, और इस लाइन का नाम क्या है, दिस इज योर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। सिंपली मैंने लाइन बना दी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स क्या है, 0,2 0, माइनस 2 लिख दिया मैंने, एंड देन 6,0 वो भी लिख लिया। सबसे पहले x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे माइनस 2, सो दिस इज योर माइनस 2, ठीक है। x एक्सिस पे 6 एंड 0, ये यहीं पे रहेगा। तो जब आप इसको बेटा मीट करोगे या फिर लाइन को एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसे जाएगा और ये लाइन कुछ ऐसे मीट करेगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन थ्रू ग्राफ, ठीक है।
अब हम इसके बाद सिंपली देखते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, सो सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है उसकी हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन छोड़ देंगे, बस इक्वेशंस ही बनाएंगे। ओके, बिकॉज हमें सिंपली इक्वेशंस बनानी है। सो अगेन सेकंड क्वेश्चन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन एज, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देना। वी हैव द सेकंड क्वेश्चन एज द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and ball for rupees 1,300. Represent this situation algebraically. मतलब क्या है, हमें फाइंड करने हैं बैट एंड नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है वही एक्स कर लेना है। तो सो लेट द नंबर ऑफ बैट दैट इज इक्वल टू एक्स, एंड हमारे पास आ गया लेट द नंबर या फिर कॉस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, बॉल्स दैट इज इक्वल टू बाय। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 बैट एंड 6 बॉल, दैट इज बैट कितने हैं एक्स, बॉल कितनी है बेटा 6y, कितने का लिया उसने 3,900। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली लेटर शी बायज कितने मोर बैट, अनदर बैट मतलब एक ही बैट लिया, सो एक्स प्लस 3 मोर बॉल दैट इज 3y, कितने की लिए बेटा 1300 की, लिख दी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बस अगर आपको बोला हुआ होगा एल्जेब्रिकली, सो यहाँ पे एल्जेब्रिकली खत्म, एंड बाय यूजिंग सेम वही बॉक्स वाला मेथड करके आप एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ बनाना वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। सो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, एक दी है कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, और एक दी है आपके पास कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स। तो सबसे पहले कर देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, मैंने बोला था जो पूछा हो वही एक्स, एंड अगेन लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स दैट इज इक्वल टू बाय। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 kg ऑफ एप्पल, एप्पल कितना है बेटा एक्स, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स कितना है वाई, कितने के हैं वो 160। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 4 kg ऑफ एप्पल, एप्पल कितने हैं स्टूडेंट्स 4, एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने हैं 2y, that is equal to 300. This is your second equation, and hence you represent the this equation as algebraically. Okay students, so यहाँ पे हमारे पास exercise 3.1 जो है क्लास 10 की वो खत्म होती है। so for exercise 3.2 आप चैनल पे सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो प्लीज मेक श्योर कि बेटा आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। so अभी टारगेट रखते हैं इस पे 50 लाइक्स का, प्लीज मेक श्योर कि आप टारगेट को पूरा करें। so until then टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।